स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम लोग बीएससी एजी के 7th सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट में की कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप इन लोगों को एज इट इज़ याद कर लीजिए और 1-2-3 बार इनको देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही पेपर देने में आसानी होगी। तो सबसे पहला इसमें आता है खाली जगह एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। इसका ऑप्शन है सी, यूटिलिटी। इसका ऑप्शन क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी तरीके से। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। प्रोग्राम में त्रुटि या गलत अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ए, बग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि या गलत अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे बग कहते हैं। फिर क्या, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खाली जगह होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। इन दो में से ही एक होता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है। डाटा को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। किसमें होता है? डाटा को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। आगे चलते हैं। खाली जगह सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। क्या है? त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया। इसका है डी। इसका ऑप्शन है डी। इसको कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया। फिर आता है कंप्यूटर एक क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। कंप्यूटर एक क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। इसे किस प्रकार में करता है? ये फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट। आगे चलते हैं इसी के चलते आगे चलते हैं 7th पे। 7th क्या बोलता है? कंप्यूटर को खाली जगह बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। 7 बताता है कंप्यूटर को खाली जगह बताता है कि इससे कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन क्या है? ए, यूटिलिटी। इसका ऑप्शन है ए, यूटिलिटी। कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे चलते हैं इसी तरीके से 8th पे। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेसों को मैनेज करता है। इसका ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन क्या है? डी। क्या है इसका ऑप्शन? डी। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मदद करता है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे खाली जगह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खाली जगह। उसे कहते हैं पेज। उसे क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे पेज कहते हैं। आगे चलते हैं इसी के चलते हम लोग। बैकअप क्या होता है? ये बैकअप क्या होता है? अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, टेप पर डाटा का एक्सेस करना, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? 10 का है बी, मूल स्रोत से किसी भी भिन्न डिस्कोशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है डी, बी। फिर आता है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरफेक्ट करने देता है। इसका ऑप्शन क्या है? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे खाली जगह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करके। फिर क्या है? 13 क्या है? अनुदेशों को सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिबगर। उसे क्या, ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसका ऑप्शन होगा डी। उसे क्या कहते हैं? अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को हाँ, इसका क्या होगा? ये ऑप्शन गलत है, इसका प्रोग्राम होगा। क्या होगा? इसका प्रोग्राम होगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? इस यूटिलिटीज क्या, कौन हैंडल करता है? यूटिलिटीज। फिर आता है कंप्यूटर का भौतिक बनावट को छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है। क्या कहलाते हैं?
इसका तो बहुत ही आसान, सबको पता होगा, हार्डवेयर, उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। फिर आता है डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड कर रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कौन सॉफ्टवेयर होगा इनमें से? इसका ऑप्शन होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। किसका क्या होगा? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग मूल स्रोतों से क्या है, मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? इसको तो अभी पर हमने देखा था, क्या होगा? बैकअप होगा। फिर आते हैं एम एस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? कौन सा? डोबेस थ्री। क्या पाया जाता है? डोबेस थ्री डाटा पैकेज बेस पैकेज पाया जाता है। डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑफ क्या होगा? डीओएस का पूरा नाम 19 डीओएस का पूरा नाम क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, बी। फिर आता है कंप्यूटर का काम करने के लिए कंप्यूटर का काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर में काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर में काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले किसकी? हार्डवेयर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, स्कैनर की जरूरत होती है, एक या तो दोनों की। तो दोनों की जरूरत होती है। किसकी? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत है। विषम शब्द को चुनिए। इनमें विषम शब्द क्या है? यूनिक्स, विंडोज 8, विंडोज 98, मैकडॉक्स, मैकडॉस एक्सेस। इसमें विषम शब्द कौन सा है? इनमें से विषम शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है डी, एक्सेस। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस क्या है? एक्सेस है। फिर आगे चलते हैं, इसी चलते हम लोग अब चलते हैं। सबसे पहला क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में? क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है ए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम से। क्योंकि यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? इसका ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन है डी, 1969। यूनिक्स का विकास 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। किस फर्म के सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है डी, रियल टाइम सिस्टम। क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम। इसको बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम। इसको बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन है बी, सिस्टम। सिस्टम जो होता है तो वो क्या करता है? वो उसके हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं कंपाइलर। क्या है कंपाइलर की किस आगे चलते हैं कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? 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 इसका ऑप्शन है बी, निम्न स्तरीय भाषा। कैसी भाषा है कंपाइलर? निम्न स्तरीय भाषा है। आगे चलते उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? किसकी मदद से बदलेगा? अभी हमने जाना निम्न स्तरीय भाषा है तो किसकी मदद से बदलेगा? इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी, कंपाइलर से भी बदल सकता है और इंटरप्रेटर से भी बदल सकता है, दोनों हो जाएंगे। फिर आता है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है कंप्यूटर का में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन क्या है? बी, सॉफ्टवेयर पैकेज। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। फिर आता है टर्नकी सिस्टम क्या है? टर्नकी सिस्टम क्या है? 32 टर्नकी सिस्टम क्या है? इसका ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। टर्नकी सिस्टम क्या कहलाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता होती है तब उसे टर्निक सिस्टम बोलते हैं। फिर यूनिक्स का निर्माता। यूनिक्स का निर्माता देखिए, यूनिक्स फिर से आ रहा है। यूनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनिक्स के निर्माता कौन है? निर्माता या फादर, यूनिक्स के फादर कौन है? यूनिक्स के फादर कौन है? यूनिक्स के 33 का ऑप्शन क्या होगा? 33 का ऑप्शन है कौन? कैन थॉमसन। यूनिक्स के निर्माता कैन थॉमसन है। यूनिक्स के निर्माता कौन है? कैन थॉमसन है। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग आगे
आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग क्या है, यूनिक्स की विशेषताएं 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 क्या हैं, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है, यूनिक्स की विशेषताएं उपयुक्त सभी हैं यूनिक्स में, या एक साथ काम करने का, अनेक काम करता है, एक साथ अनेक लोगों को काम कर सकता है, काफी सुरक्षित है और कर्नल डाटा का प्रबंधन करता है। फिर आता है संकेतों का संग्रह, जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है जाएगा, क्या कहलाता है। 35 क्या, 35 का भी प्रोग्राम, इनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। प्रकार निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है, कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, इसका होगा ओएस। ओएस क्या करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है, ओएस क्या करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। फिर आता है एक मिनट, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन काम करता है, मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन कौन काम करता है, कौन काम करता है मशीनी भाषा में बदलने के लिए, इसका ऑप्शन है ए, असेंबलर। क्या कौन कार्य करता है, असेंबलर काम करता है। फिर आता है 38, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, सुविधा को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन है इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। फिर आता है किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किए गया अनुवाद क्या कहलाता है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। आगे चलते हैं, इसी के चलते प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत प्रोग्राम। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किस में से किसके क्या डिजाइन से होता है, किसके होता है, डिजाइन से। किस ऑपरेटिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता को एक साथ कई कंप्यूटर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, इसका ऑप्शन है सी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग करके कंप्यूटर और एक उपयोगकर्ता कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। फिर आता है 43, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, कंप्यूटर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है विंडोज से संबंधित। पेज मेकर किससे संबंधित है, विंडोज से संबंधित है। आगे चलते हैं, इसे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस में बैक एप्स, डाटाबेस में बैक एप्स का क्या उपयोग होता है, डाटाबेस में बैक एप्स का क्या उपयोग होता है, इसका ऑप्शन है डी, खोए हुए डाटा को वापस करने, खोए हुए डाटा को वापस करने और बैक बैक एप्स का प्रयोग होता है। डॉस का उपयोग होता है, डॉस का उपयोग क्या 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 होता है, 45 डॉस का उपयोग होता है सी, डॉस का उपयोग एक और दो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करता था, यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन होंगे दोनों, यानी एक और दो दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो HL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहेंगे, एक मशीनी भाषा में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन है कंपाइलर। क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग आगे चलते हैं, इसका क्या है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन है सॉफ्ट, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर ओरेकल है, ओरेकल क्या है, ओरेकल क्या है, ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा संसाधन उपयुक्त सभी शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी तीनों शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इसी के चलते टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग में यूज होता है टैली सॉफ्टवेयर। असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध होगा। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर यूजर निर्धारित कर सकता है। फिर आता है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का, एक और दो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है हार्डवेयर में शामिल है। हार्डवेयर में कौन सी इनमें से कौन सा शामिल है। हार्डवेयर में डाटा इनपुट करने के प्रयुक्त सभी साधन, डाटा इनपुट और आउटपुट करने के प्रयुक्त साधन, या इंस्ट्रक्शन के सेट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू की बात कर रहा है। सीपीयू तो क्या है, हार्डवेयर है ना। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले, उनके परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। उनके परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर बोलते हैं ना उनको। प्रोग्राम को डेवलप या लिखने या तो उनका परीक्षण करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। एमएस वर्ड का खाली जगह उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, 57 का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के कंप्यूटर के कंप्यूटर के हाँ, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं या सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रोसेस चेक करता है। अभी बताया था, क्या बताया था हमने, बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस चेक करते हैं। 58 का क्या होगा, बूटिंग प्रोसेस चेक करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ कर देती है। हम्म इसका ऑप्शन ए ही ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, ए ही ठीक होगा। रैम में डाटा एक्सेस करने पर वर्चुअल मेमोरी डाटा एक्सेस करने से धीमा होता है, गलत है। वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्रयोग करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है, गलत है। फिर आता है यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी, ये भी गलत है। फिर आज का ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम जानते हैं आगे का ऑप्शन क्या है। आगे क्या क्या है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जब हम रूटीन या टेस्ट करता है तो वो क्या चेक करता है। जब हम रूटीन आप रूटीन चेक करते हैं तो उस रूटीन जब बेस्ट यह टेस्ट क्या करता है। 16 का डी क्या चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स को आपको पहले बता चुके, क्या कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स को, क्या कहते हैं, बी हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं। किसी मानव द्वारा प्रोग्राम को पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं, इसको प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कोड में खाली जगह एक बार एक स्टेटमेंट का कन्वर्ट एग्जीक्यूट करता है, भी इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। शब्द किसी उपकरण को या डेजिग्नेट करता है कि जिससे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन क्या है, डी, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का ऑप्शन है डी, पेरिफेरल डिवाइस। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग, अब हम चलते हैं 66 पे। कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती हैं। प्रिंटर अटैच की जाती हैं को प्रयोग किए जाने पर पहले इसका क्या खाली जगह इंस्टॉल किया जाता है। क्या इंस्टॉल किया जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बफर ड्राइवर पेजर सर्वर। बफर ड्राइवर पेजर सर्वर, इनमें से कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। बोलते हैं ना कि प्रिंटर पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सब रूटीन, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम कंप्यूटर एक्सेशन इंटरेक्शन लिखने के प्रोसेस को खाली कहते हैं। कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखने को कहते हैं। कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखने को कहते हैं। इसका ऑप्शन है डी, कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने को प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग कहते हैं। फिर सामान्य सा पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पेरिफेरल कंपोनेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस को क्या कहते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हम आगे,
आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन हम पढ़ते हैं। क्या है हार्डवेयर में क्या शामिल होता है, हार्डवेयर में क्या शामिल होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइस पर रहता है अनुदेशों को समूह जिसे कंप्यूटर रन करता है एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर और उससे जुड़ी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी व स्टोरेज सहित इंट्राफॉर्मेशन का प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइस। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 17 का ऑप्शन है एफ सी या सी। कंप्यूटर में इससे जुड़ी सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट करने में प्रयुक्त होती है। फिर आता है खाली जगह व प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। खाली जगह कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है, कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान कौन सा यूटिलिटी, कौन सा प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, 6270 डिवाइस ड्राइवर क्या है। डिवाइस ड्राइवर एक छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है, तो डिवाइस ड्राइवर छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। फिर क्या, कंप्यूटर कंप्यूटर बोट नहीं कर सकता, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं हो, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं हो। क्या नहीं हो कंप्यूटर में यदि वो बूट बूट नहीं कर सकता, अगर उसमें क्या ना लगा हो। तो इसको हम जानते हैं 73 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, किस लिए नहीं कर सकता, जब तक उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो, जब तक उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं हुई तब तक वो बूट नहीं कर सकता। नीचे सूचीबद्ध चार शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं, सबसे पहला था पब्लिकेशन पेरिफेरल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। 74 इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन है बी पेरिफेरल संबंधित नहीं है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ये तो सब एक दूसरे से संबंधित है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनका मिश्रण को खाली जगह कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका ऑप्शन है डी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रूप में संदर्भित करता है। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स का प्लेटफॉर्म के रूप में। फ्रीवेयर के दो उदाहरण थे, फ्रीवेयर के दो उदाहरण, फ्रीवेयर के दो उदाहरण, फ्रीवेयर के दो उदाहरण, फ्रीवेयर के दो उदाहरण, फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंस मैनेजिंग और गूगल टूल बार। फ्रीवेयर के दो उदाहरण है माइक्रो। फिर आता है आगे, वेंडर सर्जित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को खाली जगह कहा जाता है, वेंडर सर्जित प्रोग्राम को कहा जाता है इस पेजेस, क्या कहा जाता है, पेजेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेजेस कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग, क्या प्रत्येक कंप्यूटर में खाली जगह है और कहीं में खाली जगह भी होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन है ई। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रणाली, प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं भी होते हैं। फिर आता है इनमें से कौन सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा उनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन है ई, ये सभी खरीदे जा सकते हैं एप्लीकेशन। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ऑफ द सेल्फ खरीदा जाता है, टेलर मेड भी खरीदा जाता है, विकसित कस्टम विकसित तो नॉर्मली खरीदे जाते हैं, कस्टम के लिए विकसित किया जाता है। फिर आता है कस्टमर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा ऐसी हो सकती है, कैसी हो सकती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा कैसे हो सकती है। इसका ऑप्शन है बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले से चल रहा है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, कंप्यूटर पहले से कंप्यूटर चल रहा है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है, इसके सेकंड स्टार्टिंग कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। 81 का क्या होगा, 81 का सी होगा, क्या रिबूटिंग कहते हैं, रिबूटिंग कहते हैं, हम लोग मोबाइल में भी रिबूट कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसी के चलते हैं कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं, कंप्यूटर उपकरणों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर उपकरणों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर उपकरणों को क्या करते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 82 कंप्यूटर उपकरणों को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन है हार्डवेयर। फिर आता है उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा होगा जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। आइकन होगा, बिट होगा, कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा, बल्कि बाहर से जुड़ा हो। प्रिंटर जुड़ा होता है। 83 का क्या होगा, 83 का क्या होगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। ये तो कंप्यूटर का उपकरण ही है, इसका तो प्रिंटर नाम ही है, कीबोर्ड भी उपकरण नाम है, पर पेरिफेरल पेरिफेरल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं। सिस्टम में प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिस्टम में प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिस्टम में कौन से प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन होते हैं, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, एरिकन और हार्डवेयर कौन से होते हैं।
इसका ऑप्शन है बी, सॉफ्टवेयर बोलते हैं प्रोग्राम में इंटरेक्शन करते हैं कौन, सॉफ्टवेयर। फिर कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होती है। बैकअप में होती कौन सी होती है, 85 का डी फुल प्रोग्राम के प्रति फुल बैकअप में होती है। आपके कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक घटक या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बी, सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू रैम होता है। क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, हार्डवेयर, और या तो सॉफ्ट, या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। फिर आता है इनपुट, आगे चलता है कंप्यूटर में कंट्रोल करने वाले, कंप्यूटर में कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को खाली जगह कहते हैं। खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, खाली जगह क्या कहते हैं, खाली जगह क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, सॉफ्टवेयर। कंट्रोल करने वाले संबंधी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। खाली जगह एक ही समय में कहते हैं कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है, कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका ऑप्शन है इंटरप्रेटर। इसका ऑप्शन क्या होगा, इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है। अगर कहते हैं असेंबलर का बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है, सत्य नहीं है। असेंबलर का संबंध में कौन सा सत्य कथन नहीं है। इसका ऑप्शन है सी, या प्रोग्राम एजुकेशन, या प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है, या प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, रहता है निम्नलिखित, बाकी चारों क्वेश्चन सही है। अगर आपको इनमें से कोई भी आ जाता है तो इसको पढ़ लीजिए। असेंबलर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कौन करता है, असेंबलर। या सी, प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, असेंबलर। या ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, हाँ असेंबलर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। या बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं, इसी के तरीके से इनमें से कौन कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से हार्डवेयर का कौन सा एक उदाहरण नहीं है। ये तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर का। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ई, फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन करके हम और एक जो स्टोरेज थोड़ी सी जगह है बहुत सी फाइलों को स्टेबल कर सकते हैं या रख सकते हैं उनमें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, कि कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है। फिर आगे चलते हैं, कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा है 92 का ई, कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, या अनुवाद का प्रोग्राम नहीं करता, या अनुवाद का प्रोग्राम नहीं करता। ठीक है, इसमें ये सही दिया इसलिए गलत है। फिर आता है ये सब नहीं है, उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन को भाषा में अनुवाद करता है, कौन कंपाइलर। सारे सोर्स प्रोग्राम को मशीन की भाषा में के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, कौन कंपाइलर करता है। यह प्रोग्राम के एजुकेशन में शामिल होता है, कौन कंपाइलर। फिर आता है यह प्रोग्राम रन करने के लिए उपयोगी है, कौन कंपाइलर। आगे चलते इसी के चलते प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को माना जाता है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, प्रिंटर और पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या माना जाता है इनको, 94 क्या माना जाता है इनका। ऑप्शन है सी, हार्डवेयर। हार्डवेयर के उदाहरण पेरिफेरल उपकरण जो कि कंप्यूटर में ज्यादा उपयोगी नहीं होते, पेरिफेरल उपकरण कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, ठीक है, सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, ये तो आपको भी पता होगा। आगे चलते हैं, इसी के चलते हम लोग आगे ऑप्शन क्या है 96, युवा प्रोसेसर। आगे चलते हैं, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया जाता है, आय व्यय के हिसाब के लिए। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग आय व्यय के हिसाब के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, कौन सा, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रिंटर ड्राइवर, सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है ना सीपीयू। फिर कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया, कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। इसका क्या, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिव कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया। पोस्ट का पूर्ण रूप है क्या है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, पीओएसटी का पूर्ण रूप क्या है, पीओएसटी का पूर्ण रूप क्या है। इसका ऑप्शन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पोस्ट वाला पोस्ट नहीं, इसका अलग ही कंप्यूटर वाला पोस्ट, इसका क्या, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। अब आते हैं लाइनेक्स
किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन है डी, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का किस्म का सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के इस वर्ग में इन्हें खाली जगह कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ई, उन्हें कहा जाता है ई, उन्हें कहा जाता है ई सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के लिए उस वर्ग में जिन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर रहता है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडम, मॉडम बाहरी डिवाइस कहलाती हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडम बाहरी डिवाइस कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस, एन ऑन डिवाइस, पेरिफेरल्स, स्पाइल बाइस कहलाती हैं। पेरिफेरल्स प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी बाहरी डिवाइस खाली जगह कहलाती हैं। पेरिफेरल्स, 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 लाइनक्स, लाइनक्स एक खाली जगह है, 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 क्या है, लाइनक्स एक खाली जगह है। इसका ऑप्शन है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फिर रहता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे खाली जगह कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो कंप्यूटर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर रहता है कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स को प्रयोग कर सकती है उसे किसका खाली जगह कहते हैं। इसका ऑप्शन है ई, कैरेक्टर सेट। हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी थ्योरी की क्लास भी ला देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।